नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इन दिनों सोशल मीडिया पर दो नेताओं के बयान बहुत ज्यादा चर्चित हो रहे हैं और इन दो नेताओं में से एक जो है इस समय योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरे जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और देवी पाटन मंडल में एक बहुत बड़ा चेहरा है। ठाकुर समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से। मैं बात कर रहा हूं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की और इसके अलावा गोंडा के कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। इन दो नेताओं ने बीजेपी के होकर के भी बीजेपी सरकार पर बहुत बड़े सवाल उठाए हैं और ये सवाल सत्ता पर हैं, सिस्टम पर हैं, सरकार पर हैं और इन सब के अलावा जो है ये बयान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार में अफसरशाही जो है वो किस तरीके से मनमानी कर रही है। जो अधिकारी, जो शासन प्रशासन एक समय में बसपा की सरकार में एड़ी चोटी का जोर लगा करके पीड़ितों की फरियादों की समस्याएं सुनने के लिए जी हुजूरी हाजिर रहता था, आज वही शासन प्रशासन, वही अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से बेलगाम हो गए हैं। इन दो नेताओं के बयानों से आप समझ सकते हैं। बयान क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसको बताऊंगा। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बयान दिया है इस समय कि उन्होंने कहा है कि जब मायावती की सरकार होती थी तब अधिकारियों में इतना भयंकर डर रहता था कि अधिकारी मारे डर के हनुमान चालीसा पढ़ते थे। अधिकारियों को इस बात का खौफ रहता था, डर रहता था कि अगर उन्होंने फरियादियों की एफआईआर, पीड़ितों की एफआईआर, उनकी समस्याएं नहीं सुनी, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया और अगर ये बात दिल्ली तक, वहां लखनऊ तक पहुंच गई, बहन जी तक पहुंच गई, तब फिर उनकी खैर नहीं है। और अधिकारी इसी डर के मारे बताते हैं कि हनुमान चालीसा तक पढ़ते थे डर भगाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी में शासन प्रशासन का अधिकारियों में इतना खौफ था, बहन जी ने इतना सख्त प्रशासन लागू किया था। तो इन सब के अलावा एक ये भी है कि बसपा की सरकार में जिस तरीके से पीड़ितों और फरियादियों को न्याय मिलता था, बहन जी की सरकार में जिस तरीके से अफसर अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी तय करते थे, इन सब के अलावा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को बिना किसी जाति भेदभाव को हर वर्ग को न्याय और इंसाफ मिलता था। आज जो अफसर तानाशाही कर रहे हैं, जो अफसर आज सिस्टम को जिन्होंने जकड़ करके रखा है, कभी एक समय में यही सिस्टम एक इशारे पर काम करता था और उसमें सबकी बिना किसी भेदभाव के समस्याएं सुनी जाती थी, बिना किसी भेदभाव के लोगों के काम होते थे। तो इन सब चीजें जो है आज योगी सरकार पर बहुत सारे सवाल उठा रही हैं और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से जात के नाम पर नफरत फैल रही है, ये सब चीजें भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा करती हैं। बहन जी की सरकार में इस बात का अधिकारियों को एहसास हो गया था कि संविधान की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वंचित हो, शोषित हो, सबके प्रति कोई भेदभाव नहीं था, सबको समान रूप से इंसाफ मिलता था। बसपा की सरकार में जात के नाम पर हिंसा तो नाम मात्र की होती थी और अपराधियों पर तुरंत एक्शन होता था, निष्पक्षता रखी जाती थी, सख्ती बरती जाती थी। और यही कारण है कि दलित और पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक समुदाय के, आप यूं कह सकते हैं कि हर वर्ग के लोग जो है उस समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। और बहन जी का शासन एक अनुशासन का दौर माना जाता है जिसमें अफसरशाही आमतौर पर खासकर गुंडा तंत्र और जातिवादी मानसिकता जो है हावी रहती है। वही अफसरशाही बीएसपी सरकार में एकदम सीधी रहती थी और पुलिस थानों में गरीबों की बिना किसी शोर सिफारिश के सुनवाई होती थी, तुरंत एफआईआर दर्ज होती थी। तो आज ये सब चीजें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ओपी राजभर जी का बयान। अब इसके अलावा गोंडा के केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि एक जाना पहचाना नाम है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उन्होंने योगी सरकार पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं और खासकर उन्होंने विधायकों की इस समय जो समस्याएं हैं, पीड़ा है, उसको लेकर के उन्होंने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में विधायक मतलब जीरो। एक निजी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने बताया है, ये सब चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में विधायक मतलब जीरो होता है। कई विधायक तो अपना काम करवाने के लिए डीएम, जो जिला अधिकारी, उनके पैर तक छूते हैं। आज जनप्रतिनिधियों का इतना बुरा हाल है, इसके पहले कभी नहीं था। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो सत्ता है, जो सिस्टम है, वो सारी शक्तियां जो हैं वो एक जगह स्थापित है, एक जगह केंद्रित हैं।
मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब और लोगों में नहीं है। कहीं एक जगह से इशारा होता है और वहीं से सारे काम होते हैं। मतलब सत्ता का जो सेंटर है, पावर सेंटर है, वो सिर्फ एक जगह ठहर गया है। अगर सत्ता का पावर सेंटर चाहेगा तो अच्छे काम होंगे, अगर सत्ता का पावर सेंटर चाहेगा तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। ये ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से मौजूदा समय में बीजेपी सरकार में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। ओपी राजभर ने खुले तौर पर, वो कई बार बहन जी की, मायावती जी की तारीफ कर चुके हैं। इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ सरकार में चल रहा है, जनप्रतिनिधियों की जो अनदेखी की जा रही है, अफसरशाही जिस तरीके से बेलगाम हो रही है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं और कहीं न कहीं बता रही हैं कि सिस्टम में कहीं न कहीं बहुत सारी खामियां हैं। इन खामियों को दूर करना बहुत जरूरी है। अब उत्तर प्रदेश नए रास्ते पर चलना चाहता है। उत्तर प्रदेश 2007 से 12 के बीच में जो बहन जी की सरकार थी, जिसमें अनुशासन था, जिसमें नियम थे, कानून थे, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित था, आज उत्तर प्रदेश के लोग इन सब चीजों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। 2027 का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपको ये वीडियो स्टोरी एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ओपी राजभर ने और ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया, इन बयानों को लेकर के आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जरूर दीजिए। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, अपील है, इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।